अचानक महिला की जांघ एक नुकीली लोहे की छड़ से आर पार हो जाती है। दर्द इतना भयानक था कि उसका शरीर झटके से ऊपर उठ गया, लेकिन फिर भी वह जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि अगर नीचे मौजूद कसाई को जरा भी आहट मिल जाती तो वह उसे तुरंत मार डालता। कसाई काफी देर तक वहीं मंडराता रहा और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब महिला ने दर्द सहते हुए अपने घाव पर टमाटर का रस उंडेलना शुरू किया ताकि वह नीचे बने छोटे से छेद से टपक कर बाहर गिरे। घाव पर टमाटर का रस पड़ना ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। दर्द कई गुना बढ़ गया, फिर भी उसने दांत भींचकर एक शब्द तक नहीं कहा। करीब 2.5 मिनट तक वह इसी तरह दर्द सहती रही। आखिरकार टमाटर का रस उस छोटे छेद से बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे नीचे खड़े कसाई के गैस मास्क पर टपकने लगा। ऊपर से बहता लाल तरल देखकर कसाई को लगा कि महिला की कोई बड़ी धमनी कट गई है। उसे लगा कि अब वह ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए उसने पहले नीचे पड़ी महिला को उठाकर ले जाना ठीक समझा। जैसे ही वह उसे कंधे पर डालकर बाहर गया, कमरे में छिपी रिया तुरंत बिस्तर पर कूद गई। कसाई के वापस आने से पहले उसने तेजी से चादरों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बना ली और उसे छत की लकड़ी की बीम से बांध दिया। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे डर और बेबसी में वह खुदकुशी करने वाली हो, लेकिन अगले ही पल उसने सारी चादरों को जोड़कर लगभग 100 मीटर लंबी रस्सी बना दी और उसे मजबूती से फिक्स कर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने रस्सी अपने गले में डाल ली, मानो सच में फांसी लगाने जा रही हो। तभी अचानक कसाई वापस कमरे में आ गया। उसे देखते ही रिया ने तुरंत रस्सी गले में कस ली, जैसे अपनी जान देकर उसे धमकाना चाहती हो। लेकिन कसाई बस 2-3 सेकंड रुका और फिर हाथ में दरांती लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल स्थिति पलट गई। कसाई खुद ही फंदे में बुरी तरह फंस गया और तड़पते हुए पास पड़ी दरांती तक हाथ बढ़ाने लगा। रिया ने झट से दरांती उठा ली ताकि वह उसे इस्तेमाल न कर सके, लेकिन कसाई और ज्यादा जोर से छटपटाने लगा और बिस्तर का तख्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच गया। हालात देख वह बुरी तरह डर गई। कसाई को दम तोड़ने में अभी समय लगने वाला था, इसलिए उसने एक और भयानक फैसला किया। उसने अपनी एक साथी की लाश उठाकर बिस्तर पर रख दी ताकि रस्सी पर और ज्यादा वजन पड़े। रस्सी पूरी ताकत से खींच गई और कसाई का शरीर कांपने लगा। अब वह बस आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी रिया धीरे धीरे उसके पास आई। उसने तुरंत बदला लेकर उसे खत्म नहीं किया, बल्कि एहतियात के तौर पर दूसरी लाश भी बिस्तर पर रख दी। वह चाहती थी कि वह आदमी धीरे धीरे पूरी निराशा के साथ दम तोड़े। जब रस्सी पूरी तरह तन गई और कसाई की छटपटाहट लगभग खत्म हो गई, तब भी रिया वहीं खड़ी रही। उसने रस्सी को और कसकर खींचा जब तक कि वह बिल्कुल शांत नहीं हो गया। उस पल उसे लगा जैसे आखिरकार उसे थोड़ी सी आजादी मिल गई हो, लेकिन जिज्ञासा में उसने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटा दिया और जो उसने देखा उससे वह सन्न रह गई। वह खौफनाक कसाई कोई और नहीं बल्कि उसका वही हैंडसम और समझदार दिखने वाला बॉयफ्रेंड था जिस पर वह कभी भरोसा करती थी। सच सामने आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार रिया ने लोहे का भारी दरवाजा खोला और उस कसाई खाने से बाहर भागी, जहां वह 2.5 दिनों से कैद थी। बाहर की खुली हवा में कदम रखते ही उसे पहली बार असली आजादी का एहसास हुआ। यहीं इस कहानी का अंत होता है।